कल मैंने कहा था कि मैं वर्क एंड टाइम पढ़ाऊँगा, लेकिन क्वेश्चन लेंदी होने के कारण जब तक हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं आता तब तक इस बोर्ड पे ये अलजेब्रा चैप्टर में ले लेता हूँ। हो सकता है कि एक हफ्ते में आ जाए। देखो ax² + x + b = 0, इसमें जो है ना रूट्स आर इक्वल है। जब रूट्स आर इक्वल होते हैं तो b² - 4ac = 0 होता है, ये कंडीशन है। और इक्वेशन कौन सी होती है? ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन करेंगे तो देखो यहाँ a तो a के बराबर है और b के बराबर क्या है यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 × x लिख सकते हो आप यहाँ पे, और c के बराबर क्या है? ये b है। तो अब देखो b की जगह तो आप 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -4, a कितना है हमारा? a ही है, और c कितना है हमारा? b है, = 0 हो गया। यानी कि 1 = 4 ab हो गया और ab = 1/4 हो गया। ये आंसर है इसका, ये कंडीशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से टिक लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a कैन नॉट बी 0। a 0 नहीं हो सकता, b हो सकता है, c भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है इसमें। तो डिग्री जिसकी 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें देखो डिग्री 2 किसकी है? ये तो है नहीं, ये तो कट गया। अब b में देखिए, इसकी डिग्री 2 है, इसमें देखिए यहाँ डिग्री 3 है, ये अंडर रूट में आ गया। तो यानी आंसर इसका b है। अब देखो 3x² + 6x - 5 = 0, फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन इसकी नेचर बतानी है। तो इसमें ये देखिए, इसका कंपैरिजन अगेन जो है ना उससे कीजिए। ax² + bx + c = 0 से कीजिए कंपैरिजन। तो यहाँ पे a = तो 3 हो जाएगा और b = 6 है एंड c = -5 है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका, तो d यानी b² - 4ac, इससे रूट डिसाइड होते हैं। b² - 4ac हम निकाल के देखेंगे क्या बनेगा। तो b की जगह 6 है, ये तो हो गया 36 -4 × a कितना हमारा? 3 है, c कितना है? -5 है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ये 0 हो गया। जब ग्रेटर देन 0 होता है b² - 4ac, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यही बताने थे हमने, रूट्स आर क्या है हमारे इसके? रियल हैं, वास्तविक हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हैं ये। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 के बराबर होता जैसा उसमें था, तो रूट्स जो है ना क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर जो है ना b² - 4ac ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी नेगेटिव आ गया, तो रूट्स आर नॉट रियल, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3x² - 13x + 6 = 0, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। इसको आप जो है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ये होती है x² - sx और +p = 0। यानी s का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स, p होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पे अब जो है ना इस इक्वेशन को इस रूप में लिखना है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो x² बन गया, माइनस का 13/3 आ गया x, और प्लस का 6/3 = 0 आ गया। तो अब ये देखिए, इसने पूछा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? p = किसके हो गया यहाँ पे? ये हो गया 6/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट = 6/3 यानी 2 आ गया। 2 ये जो है ना आपका आंसर हो गया।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें जो है ना इसका कंपेरिजन इससे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस के पी इक्वल टू 0, यानी कि जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसके रूट्स हों, ये तो सम ऑफ द रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट तो के है और सम ऑफ द रूट 12 है, इसमें से एक रूट 3 है, तो इसमें जो है ना दूसरा रूट क्या होगा, यानी एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर तो जो है ना 12 हो गया, ये एस और अल्फ़ा 3 है, तो बीटा आपने निकालना, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 3 गया 9, ये आपका आंसर आ गया। इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ए एंड बी है रूट्स, दो रूट्स हैं। देखो इस इक्वेशन को जो है ना कौन सेटिस्फाई करेगा, 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका जोड़, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ 7 होना चाहिए, तो क्या है 4 तिया 12 और 4 और 3 7, यानी कि जो है ना 4 + 3 कितना हो गया 7 और 4 × 3 12 हो गया। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट्स तो 4 हो गया, इसको तो आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a का क्यूब कितना है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और b 3 का क्यूब कितना होता है 27 अपॉन a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और b 3 का स्क्वायर 9 और 1 ये जोड़ना है, तो 9 और 1 10, नीचे तो आ गया 26, ऊपर कितना है 7 और 4 11, हंसी लग गया, 1 3 और 6 9, तो 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, तो कितना हो गया 3.5, ये आपका आंसर आ गया। अब x - 1/x इक्वल टू 8 है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इनका जो है ना क्या करो, इसका जो है ना क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा x - 1/x का क्यूब इक्वल टू ये x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3x × 1/x ब्रैकेट में x - 1/x, और इधर 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना हो 512। अब ये देखो इसमें से इससे तो ये कट गया, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो 3 है, x - 1/x 8 है, तो 8 या 24 इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 536, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 8 में देखो x + 1/x इक्वल टू 42 है और हमने क्यूब निकालना, तो हम क्या करेंगे दोनों ओर का क्यूब कर लेंगे, तो दोनों ओर का क्यूब करने पर क्या हो जाएगा 1x + 1/x का क्यूब और प्लस 42 का क्यूब हो जाएगा। तो a + b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 × पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या और प्लस वही ब्रैकेट x + 1/x ही होता है, और इधर ये 42 का क्यूब हो जाएगा, तो इससे तो ये कट गया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 × x + 1/x 42 है, तो ये हो गया बराबर 42 का क्यूब। अब जो है ना वैल्यू हमने फाइंड आउट इसकी करनी है, x क्यूब 1/x क्यूब की, ये सारा उधर चला जाएगा, 42 का क्यूब हम यहाँ लिख देंगे और माइनस हो के 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले 42 का क्यूब हम निकालते हैं। देखो 42 का क्यूब कैसे निकालते हैं, इसकी 3 पावर होगी, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसका स्क्वायर 4, जब स्क्वायर होता है इसकी 1 पावर रहती है, तो 4 की गुणा इसमें 4 में, तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, हासिल लग गए फिर 4। अब जो है ना इसकी 1 पावर इसकी 2 पावर, ये तो 16 हो गया, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96 और 4 96 400 कैरी हो गए 10। अब जो है ना 3 डिजिट होगी इसकी। अब इसका क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64 और 10 कितना हो गया 74 हो गया। तो अब इसमें ये जो है ना 17408 में से इसे घटाना है, तो 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 1 गया 3,
वो जो है ना इधर लिया था हमने कैरी, तो ये 7 का 7 बच गया, तो 73962 ये क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर जो है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 12। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया 19 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया 84। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन में है, डी में है, तो आंसर आपका डी हो गया। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना था 9, 9 में से 3 गए 7। अब क्या करेंगे, अब ये आ गया हमारा, इसका जो है ना क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ का क्यूब, यानी x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका क्यूब कर दीजिए और इधर 7 का भी क्यूब कर दीजिए। एक बार फिर चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आता है, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्शन में चले जाए, जब प्लस का है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 गए 7, सही है। तो अब इसका क्यूब करोगे तो इसका a का इसका कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस इसका क्यूब है तो 1/x की पावर 6 और प्लस 3, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो कट देंगे, ब्रैकेट में फिर वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है 7 के, तो 7 या 21, तो ये हो गया x की 6 प्लस 1/x की 6 बराबर किसके हो जाएगा, इसकी जगह 7 है ये, तो 21 इसमें से घट जाएगा, तो 21 घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो 322 इसका आंसर हो गया। अब यह है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इतने हैं। सम का मतलब तो आप जानते हो कैपिटल एस, तो ये है हमारा क्यू अपॉन पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है हमारा आर स्क्वायर अपॉन क्यू है। पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन जो है ना आपको पता ही है क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होती है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एस कितना है हमारा क्यू अपॉन पी है, और प्लस का पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हमारा आर स्क्वायर अपॉन क्यू है। तो अब ये इक्वल टू 0 के है, तो P एंड Q की जो है ना क्या है एलसीएम आ गया पूरे उसका, तो P Q से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा P Q एक्स स्क्वायर माइनस, और जो ये एलसीएम है P Q इसकी मल्टीप्लाई भी कर देंगे P Q से पूरी इक्वेशन को, इधर तो P Q की मल्टीप्लाई ये नीचे से आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से P से तो P कट गया, Q की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो कितना हो गया ये Q स्क्वायर प्लस ये एस भी एक्स छूट गया था, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर एक्स। अब क्यू से तो ये क्यू कट गया, पी की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर पी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना हम कंपैरिजन करेंगे किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें जो है ना इसने क्या पूछा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी है यहाँ हमारा माइनस का क्यू स्क्वायर, माइनस का क्यू स्क्वायर है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया आपने, -4 इंटू ए कितना है हमारा पी क्यू है, और इंटू सी क्या है हमारा आर स्क्वायर पी,
आर स्क्वायर पी है। तो अब देखो तो कितनी होगी, क्यू की पावर ये 4 होगी और माइनस 4 ये पी स्क्वायर हो गया, क्यू सिंगल है इसमें, ये आर स्क्वायर, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से भी हम डिनोट करते हैं, ये हो गया, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया और ये इसकी जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई हमारी। ठीक है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो 4 के से दो फैक्टर जिनका सम इज 4 हो, तो 2 2 जा 4, या यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर भी ये है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर भी यू कैन राइट इक्वल टू 0। अब देखो इसको खोलोगे तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 दूनी 4y हो गया और 2 का वर्ग। ठीक है, तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 0 का 0 ही होता है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देयरफॉर y इक्वल टू 2, और y इक्वल टू 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये हो गया 3x प्लस 2y है तो 4 हो गया, इधर जाकर 4 घट जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 3 से 3 कट गया 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, यानी 3 2 इसका आंसर आ गया। अब देखो a प्लस बी इक्वल टू 15 है एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिख लिया। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 15 है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना 113 है, और ए बी यहाँ आ जाएगा, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 113 है ये, और प्लस 2 ए बी है ये, और 225 है। तो ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो इसमें से घटा दीजिए और इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 112। तो कितना हो गया 2 2 पंजे 10, 2 6 12, 56 आ गया। तो इसकी वैल्यू आप जो है ना इसमें डाल दीजिए 56, तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू, तो 13 में से 6 के कितने होते हैं 7, 10 में से 5 के 5, और 15 सत्ते कितना होता है 105, हासिल कितने लग गए 10, 15 पंजे 75 और 10 85, ये आपका आंसर आ गया। अब जो है ना इसको देखो, वैसे तो जो है ना देखने में से फनी सा क्वेश्चन लग रहा, क्यों लग रहा फनी, क्योंकि इसमें x/2 ये नीचे चला गया, ये उसमें ऊपर चला गया, ये 2/y आ गया इक्वल टू 1 है। अब ये y है नीचे 2 है, ये इसमें ऊपर चला गया, z ये 1 है, तो इसका भी ये z है नीचे 2 है, ये जो है ना यहाँ 2 है, ये x है, इसका आंसर 1 है। लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, तो ये तो मैंने जस्ट वैसे ही बताया है, आंसर तो 1 है, तो इसको जो है ना तुक्का मत समझिएगा, ये ऐसे है, इसको पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आपने पुट कर लिया, देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसमें से 1 ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 1 में 7 जगह आधा होता है, यानी 2/y इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें y इक्वल टू 4 इसमें डाल दीजिए, 4 को जो है ना 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, तो इधर 2 इधर जो है ना ये 1 है, तो 1 में से माइनस का 2 माइनस 1 हो गया, तो -1 हो गया। यहाँ पे देखो 2/z इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। अब इसके नीचे क्रॉस करोगे ऐसे तो कितना हो गया z इक्वल टू किसके हो जाएगा -2, तो z इक्वल टू किसके हो गया भाई -2 हो गया। अब ये देखिए
-2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जो है ना 2, और भाई नीचे जो है ना कितना x आपने 1 मानना था, तो 2 को 2 से गया, ये तो माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, आंसर 1 आ गया। ठीक है। कुछ बच्चे जो है ना जो मतलब जो ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते, देखो उनका भी आंसर बनी आया, उन्होंने सीधे सिंपल तरीके से कर दिया, तो जो है ना आंसर आना चाहिए। तो इफ़ x + 1/x = 12 एंड x² - 1/x² = 50, फाइंड x⁴ - 1/x⁴। यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको x² का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू तो हमने इसकी फाइंड आउट करनी, तो 1 ये x² हो गया, इसका ये होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा इसमें, ये जो है ना देखो a² - b², एक बार जुड़ जाएगा, ये एक बार घट जाएगा, x² + 1/x² हो गया, और यहाँ क्या हो गया x² - 1/x² हो गया। अब जो है ना x² - 1/x² इक्वल टू किसके 50 के, तो ये तो 50 हो गया, और यहाँ पे क्या है x² + 1/x², तो यहाँ पे 50 गुणा इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो काम हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, देखो दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² + 1/x² और प्लस का 2 इक्वल टू जो है ना 144। तो अब यहाँ से x² + 1/x² के इक्वल हो जाए, ये प्लस का 2 उधर जा घट जाए, 142 हो गया। तो यहाँ पे जो है ना 142 इसे यहाँ पे डाल दीजिए, ये तो 0 की 0 होगी, 5 की गुणा 2 में 5 दूनी 10, यहाँ से लग गया 1, 14 × 5 = 70 और 1 = 71, तो इसका आंसर 7100 आ गया। अब देखो भाई, इफ़ 15 इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनिमल्स, डिग्री जो है ना किसी भी पोलिनिमल की क्या होती है, वो जितनी भी पावर होगी अगर मल्टीपल में वो सारी ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो आप जो ना x की डिग्री कितनी है 5, इसकी y की 2 है, z की है, तो कितने हो गए 5 + 2 + r = 15। तो 5 + 2 कितना होता है 7, यानी 7 + r = 15, तो r इक्वल कितना हो गया 15 - 7 यानी 8, ये आपका आंसर आ गया। अब है इफ सम ऑफ द टू नंबर इज 25 एंड देयर प्रोडक्ट 35, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब देखो इसमें ये सम है, यानी a + b = 25 है और a × b = 35 ये गिवन है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a + 1/b, इसको आप जो है ना एलसीएम ए बी आ गया, ए से ए कट गया तो यहाँ तो बी हो गया, प्लस जो है ना बी से बी कट गया यहाँ ए हो गया, तो इसको सीधा करके भी आप लिख सकते हैं a + b/ab। तो ये तो 25 हो गया यहाँ पे a + b और a b है 35, 5 से कट गया 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, तो 5/7 इसका आंसर आ गया आपका। इफ़ x - 1/x = 5 है, तो अभी देखो हमने प्लस का लेना, तो प्लस का क्या करते हैं, अभी आपको एक फार्मूला बताता हूँ मैं। अगर a - b आपने निकालना है और a + b आपको जो है ना दिया हुआ है, तो क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस का 4ab आ जाएगा और पूरे का अंडर रूट। अगर यहाँ a + b आपने निकालना है और a - b आपको दिया हुआ है, तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस का 4ab और इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये वाला निकालना पड़ेगा x + 1/x। तो x + 1/x हमने निकाला, तो इसका अपोजिट साइन x - 1/x हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस हो गया 4 × x × 1/x कट देगा, तो यही आ गया, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 5 है, ये 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना हो गया 29 का ये अंडर रूट आ गया। अब ये देखो, अब इसका स्क्वायर करोगे आप, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो गया हमारा x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 29। ठीक है, तो
इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल टू किसके 29 के हो गया। तो x² अपॉन 1/x² इक्वल टू 2 प्लस का उधर जाकर घट जाएगा, तो 29 में से 2 गए 27 हो गया। हमने इसकी निकालनी x⁴। अगेन आप जो है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पर डाल दीजिए x⁴ 1/x⁴, और प्लस का कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू पहली संख्या दूसरी संख्या इससे ये कट जाएगी, तो ये आ जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 2 घट गए 727 जो है ना आपका आंसर आ गया। हो गया। तो अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ, x + 1/x की वैल्यू लेनी है आपने, तो x + 1/x का क्यूब कर लीजिए आप। तो किसके बराबर होता है इसका क्यूब, x³ प्लस जो है ना 1/x³ और प्लस जो है ना 3x इंटू 1/x और ब्रैकेट में x + 1/x दिया हुआ है ये। तो अब ये देखिए इससे तो ये कट गया, ये हो गया हमारा x + 1/x का क्यूब बराबर, ये किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ 18 दिया हुआ है, और प्लस जो है ना 3, ये हो गया x + 1/x की वैल्यू। देखो यहाँ जो है ना ये है, इसमें आंसर की हेल्प ले लेंगे। सपोज x + 1/x की वैल्यू आपने फाइंड करनी, 9 करोगे तो 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729, और यहाँ पे 9 या 27 और 18 जोड़ोगे तो ये जो है ना इसके 729 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये नंबर 1 आंसर कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो है ना 1 डाल के देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ 18 और 3 जो है ना कितने हुए 21, तो 1 तो 21 के बराबर नहीं होता, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। तो तीसरा आंसर 3 करके डालिए, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ये 18 प्लस 3 गुणा x + 1/, की जगह 3 डाल दोगे, 3 × 9, 18 और 9 कितना होता है 27, यानी 27 के बराबर 27 हो गया। तो आपका आंसर ये है, ठीक है। अब ये जो है ना इसमें है, इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए आप, 2 जोड़ दीजिए इसमें दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा ये 324 हो जाएगा, 324, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 जोड़ने के बाद में x² + 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये किसका स्क्वायर है भाई 18 का स्क्वायर है। तो आप जो है ना देख लेते हैं कि x² + 1/x² का होल स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर है, तो x² + 1/x² इक्वल टू 18 हो गया, यानी x² + 1/x² इक्वल टू किसके हो गया 18 के हो गया। तो अब 2 और जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ दीजिए, इधर भी 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया ये, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने इसकी, तो माइनस कर लीजिए, माइनस का 2 हो गया, इधर भी माइनस का 2 हो गया, तो ये तो हो गया 16, और ये किसका हो जाएगा x - 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो ये किसका है 4 का स्क्वायर है, यानी x - 1/x इक्वल टू 4 आ गया, तो ये आ गया। अब आपने x³ - 1/x³ की वैल्यू करनी, दोनों तरफ का आप जो है ना क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x³ - 1/x³ और -3 और x - 1/x इक्वल टू ये 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो अब ये देखिए x³ - 1/x³ की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, x - 1/x 4 है, 4 × 12, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 6। ये देखिए 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 और 1 कितना होता है 7, तो आंसर क्या हो गया आपका 76 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्या है, ये 2√5 है प्लस 125, 25 × 5 125, 25 का रूट 5 होता है, तो यानी 5√5
5 आ गया ये, इक्वल टू किसके हो गया ये 7x के हो गया, और 2√5 है और 5√5 है, तो कितना हो गया 7√5 हो गया, इक्वल टू 7x के हो गया। देखो तो 7 के बराबर है, तो √5 x के बराबर है, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो गया आपका x इक्वल टू √5, यानी कि √5 की जगह यू कैन राइट x। तो यहाँ 80 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका आप स्क्वायर रूट जानते हो। 16 पंजे 80, 16 का तो हो गया 4, तो ये हो गया 4 रूट हो गया 5, और प्लस जो है ना 4√5 ये है ही हमारा, तो कितना हो गया 8√5 हो गया। तो 8√5 क्या होता है हमारा x होता है, तो यानी 8x इसका आंसर आ गया। इफ़ ये देखो, ये मैंने बताया था आपको पहले फार्मूले में कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर लेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 कर लेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका अंडरूट ले लेंगे, ये इसका आंसर है। तो x प्लस 1/x क्या है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 4, ये इससे कट गया, तो कितना हो गया ये भाई 49 माइनस 4 कितना होता है 45 अंडर रूट में, तो 9 पंजे 45 होता है, तो 3 का अंडर रूट क्या 9 का अंडर रूट क्या हो 3, ये 3 अंडर रूट 5 आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैनी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये देखो जब मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होती है कंडीशन। तो यहाँ पे ये तो a1 है, ये हो गया हमारा इतना a2, और ये b1 है, ये c1 है, और ये हो गया यहाँ पे b2, और ये हो गया c2। तो a1/a2 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू b1/b2, b1 क्या है हमारा माइनस का 2, और b2 कितना हमारा b2 है हमारा a माइनस b, c1/c2 ये हमारा 8 है, और ये हो गया 48, तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, यानी ये तो हो गया 1/6। अब यहाँ से इसका देख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट से 3/2a इक्वल टू 1/6, इस 2 से कट गया 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a इक्वल टू कितना हो गया 9, a इक्वल टू 9 हो गया। अब इससे देख लो यहाँ से माइनस का 2 नीचे है a माइनस b, और इक्वल टू 1/6, तो यहाँ पे माइनस का 2 a माइनस b, तो a की जगह 9 है, और यहाँ b हो गया इक्वल टू 1/6, तो 9 माइनस b इक्वल टू माइनस के 12, b इधर आ जाएगा, तो b इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस के 12 है, तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि b तो हो गया 21, b हो गया 21। तो अब इसमें जो है ना कंडीशन क्या लग सकती है, 21 को क्या लिख सकते हो आप 3 गुणा 7, इसको क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3। तो अब जो है ना इस 3 की जगह आप जो है ना ये a/3 लिख लो, तो ये हो गया b इक्वल टू 3 की जगह इस 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a/3, तो a/3 हो गया ये, और यहाँ हो गया ये 7 यहाँ रहेगा, तो यानी 3b इक्वल टू 7a, ये आपकी कंडीशन आ गई। चलिए अभी देखो इक्वेशन हमने लिखनी है, कब लिखनी है, इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2/3 एंड इतने हैं। तो अब इक्वेशन में हमने देखा अगर रूट्स होते हैं तो इक्वेशन में कैसे लिखी जाती है, x माइनस
एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो है ना एक्स हो गया माइनस का अल्फ़ा 2/3 और ये एक्स माइनस बीटा दूसरा रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0। अब 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो ये हो गया 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसमें हो जाएगी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0। ये 3 दूनी 6, 6 की 0 में हो जाएगी 0 हो जाएगा, यानी कि जो है ना 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये है इसको हम जो है ना कैसे करेंगे, इसमें प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस के 2 कर लीजिए, ये हो गए प्लस के 2, इधर भी प्लस के 2 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5। और a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर होता है, a प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू √5 हो जाएगा। अब हमने क्यूब करना तो दोनों तरफ का क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3 इंटू √5 और इक्वल टू √5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। तो हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब बराबर 5√5 है, ये 3√5 है, प्लस का उधर जाकर घट जाएगा, तो यानी 2√5 इसका आंसर आ गया। ये था, इसके क्वेश्चन करा दिए मैंने, जो है ना अलजेब्रा था ये, और ग्रुप डी एनटीपीसी ये 2022 के 2021-20 के क्वेश्चन इसमें सारे ले लिए मैंने, जो टिपिकल से थे थोड़े से, बाकी और नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन होंगे जो मतलब नॉर्मल से है, जो हल्के फुल्के तो कर ही लेते हैं सभी, तो उसकी ट्रिक्स क्या होगी वो मैं कल बताऊंगा। और ये अलजेब्रा चल रहा है अभी चैप्टर। हाँ, ये जो अलजेब्रा चल रहा है, ये जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम अभी इसके सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के जो अभी फरवरी मार्च में आएंगे, तो उसमें भी बहुत यूज़फुल है। जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको जो है ना ये देख लेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे।